गुड मॉर्निंग। आप सभी कल ऑर्गेनिक का बेसिक क्लास देखे होंगे। कैसा लगा आप कमेंट करके भेज सकते हैं। और निश्चित रूप से इस बेसिक क्लास को आप देखेंगे, पढ़ेंगे। इसको नहीं कीजिएगा तो यही जानिए आपका जो 4 यूनिट है, यूनिट 10, 11, 12 और 13 बिल्कुल समझ में नहीं है। लेकिन इसको आप करते जाइए तो फिर आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे ऑर्गेनिक के इस 4 यूनिट को। तो निश्चित रूप से आप समझ भी गए होंगे, बिल्कुल आनंद देने वाला है। अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आनंद महसूस हुआ होगा। और वास्तव में क्वेश्चन भी एक भी आपके सामने नहीं टिकेगा, वो चाहे 11 से रिलेटेड हो चाहे 12 से। लेकिन बस एक ही बात याद रखना, उसको पढ़ना है ध्यान से। और क्योंकि सप्ताह में 2 दिन मिलेगा तो उसको संभालते चलना, एक कॉपी अलग कॉपी में बनाते चलना है, लिखते चलना है, पढ़ते चलना है, दोनों को पढ़ते रहना है। रिवीजन निश्चित रूप से कीजिए, उसके बाद ही आपको फायदा मिलेगा। और जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और बेल आइकन को भी निश्चित रूप से टच कर दीजिए ताकि आपको निर्बाध सभी वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप सही समय पर उसका लाभ उठा सकें। तो अब चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। याद कीजिए, आपको कल बता रहे थे, याद है? कल बता रहे थे टोटल 10 ही एलिमेंट ऑर्गेनिक में भाग लेता है। और वो जो 10 भाग लेता है उसी पर हम लोग चर्चा करना शुरू किए थे। और पहला जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बिना ऑर्गेनिक होता ही नहीं, उस पे आए थे। और वो पहला आपका था कार्बन। तो कार्बन के बारे में बहुत कुछ बताया था। याद कीजिए, कहते कार्बन पर लोन पेयर नहीं होता, एलपी की संख्या 0 होती कार्बन, एलपी नहीं होता है कार्बन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन पर नहीं होता, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। उसके बाद कहते कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ये भी देखिएगा, आपके 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कल लिखे थे 4 होती है। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और बोले तो वो 4 बॉन्ड कभी 4 सिंगल होगा, कभी 1 डबल होगा तो 2 सिंगल होगा, कभी दोनों डबल, कभी 1 ट्रिपल होगा तो 1 सिंगल हो। इस तरह से जो भी होगा, लेकिन बॉन्ड होगा कुल 4 बॉन्ड की बात होगी। लोन पेयर जो उस पर है वो 0 होगा। इस बात को हमेशा याद रखें। तो इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और बोले थे उसमें सबसे लंबा होता सिंगल बॉन्ड 1.54, डबल बॉन्ड 1.34, ट्रिपल बॉन्ड 1.20। सबसे मजबूत होता ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उससे कमजोर होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे कमजोर होता है। इन सभी बात को कल हम लोग देखे थे। और एक महत्वपूर्ण बात तो अभी यूज भी हम लोग करेंगे कि ये जो सिंगल, डबल, ट्रिपल होता है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल में 2 पाई होता है 1 सिग्मा। इतनी बात आप लोग कर लिए हो। तो ये कार्बन की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की भी बात कर दिए थे। तो ये था कार्बन की बात। अब चलिए कार्बन के बाद जो महत्वपूर्ण था, याद कीजिए, हम लोग जो तत्व की बात किए थे वो तत्व था आपका कार्बन। कार्बन के बाद था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद था नाइट्रोजन, तब था फास्फोरस, तब था ऑक्सीजन, तब था सल्फर,
फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही देखिए 10 तत्व थे जिसमें हम कार्बन की बात कर रहे थे और सभी बात कार्बन पे बता दिए। अब आइए हाइड्रोजन पे आते हैं। तो हाइड्रोजन पे आते हैं, तो चलिए ये देखिए अब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन सभी बच्चे जानते होंगे इसका परमाणु संख्या 1 होता है, और परमाणु संख्या 1 होता है तो आप लिखिएगा केवल 1। तो 1 लिखिएगा तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले थे कल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये 1 हो गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है उसकी वैलेंसी भी 1 होती है, इसलिए वैलेंसी भी 1 हो गई। मतलब ये जो H है, H एक बॉन्ड बनाएगा। तब इस बात को ध्यान में हमेशा रखेंगे कि H जो है एक बॉन्ड बनाए, तो H आपका कितना, तो एक बॉन्ड बनाए। इस तरह से देखिए आप समझ भी सकते H, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो ये बॉन्ड बनाने में ही भाग ले। तो इस तरह से H देखिए एक बॉन्ड बनाए, तो H एक बॉन्ड बनेगा तो देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्ड बनाने में ही भाग ले, और बॉन्ड बनाने में ही भाग ले लिया तो देखिए कहीं इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और इलेक्ट्रॉन जब बचा नहीं तो Lpe की संख्या क्या हो जाए, तो पता चल गया Lpe जो होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये 0 हो। तो वास्तव में स्पष्ट हो गया कि हाइड्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 0, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 0 होगी। तो ये हम लोग सीखे हाइड्रोजन के बाद। इतनी बात आप याद रखिए कि हाइड्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 0 होता है, तो एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। तो चलो ये हाइड्रोजन की बात हम करें, तो ध्यान से इसको सीखते हैं। हाइड्रोजन हो गया, अब चलते हैं ये नाइट्रोजन। तो देखिए ये नाइट्रोजन सभी बच्चे जानते होंगे, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, एटॉमिक नंबर 7, और एटॉमिक नंबर 7 तो आप इसको लिखिएगा 2, 5 इस तरह से। तो 2, 5 लिखिएगा। एटॉमिक नंबर 7 है तो क्या लिखिएगा, ये 7 है तो 2, 5। तो बाहर में देखिए कितना हो, तो पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा ये 5 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा मतलब वैलेंसी जो होगा, अब याद करो 5 है तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3। तो 5 है तो 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, और 3 चाहिए इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, और वैलेंसी 3 है मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए। तो ये N 3 बॉन्ड बनाएगा। ये जो नाइट्रोजन है आपका ये 3 बॉन्ड बने। इस तरह से देखिए ये नाइट्रोजन आपका होगी। आप देखिए कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ये देखिए 5 है, मतलब इसके बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें देखिए 3 भाग ले लें इस तरह से। 3 भाग ले लेगा तो देखिए 3 गो बॉन्ड बना, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनेगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी पे आपका आगे खेल होगा, रचना बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना है,
और एक को देखिए एलपी बच गया। तो नंबर ऑफ एलपी, नंबर ऑफ एलपी देखिएगा तो ये एक, तो चूंकि बोले थे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक एलपी हो, एलपी एक हो गया। एलपी एक मतलब 2 जोड़ा, 2 जोड़ा या 2 पेयर्स। तो इस तरह से एक जोड़ा 1 पेयर, तो एक जोड़ा या एक पेयर, जिसको एक जोड़ा को एक लोन पेयर। तो नंबर ऑफ एलपी नाइट्रोजन पर क्या हो एकदम याद रखेंगे। तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर एक गो होगी, बॉन्ड क्या गो बनेगा, तो देखिए 3 बॉन्ड बना, इस तरह से 3 बॉन्ड बना। नाइट्रोजन की बात हो, इसी तरह सेम होता फास्फोरस। अब फास्फोरस जाइएगा तो फास्फोरस का 15 होता, लिखेंगे 2 8 10 5 15। तो 2 8 10 5 15, इस तरह से देखिए 15 हो गया। और 15 हो गया तो पता है देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया तो वैलेंसी 3 हो गया, और वैलेंसी 3 हो गया। तो इस तरह से देखिए फास्फोरस भी आपका 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो कहेंगे एलपीई। ये नंबर ऑफ एलपीई क्या गो हो, तो एक गो। तो फास्फोरस पर भी एलपीई की संख्या जो है वो एक होगी। तो इस तरह से फास्फोरस भी डील कर लिए। तो फास्फोरस भी आपका हो गया। ये देखिए अब आइए ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु संख्या 8 होता है, और परमाणु संख्या 8 होता है तो उसको आप निश्चित रूप से लिखिएगा 2 6 2 6 और 2 6। तो क्या समझ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 जब हो गया तब देखिए 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 6 है तो 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2 ना चाहिए जी। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। क्या कहते हैं, वैलेंसी 2। तो निश्चित रूप से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 रहेगा तो आपका वैलेंसी जो है वो 2 होगा, और वैलेंसी 2 है मतलब 2 गो बॉन्ड बने। इसीलिए देखिए ये ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो पता चला ऑक्सीजन को 6 गो है, और 6 गो है तो 2 गो साझेदारी में भाग ले। इस तरह से देखिए 2 साझेदारी में भाग ले लेगा मतलब 2 बॉन्ड बन जाए, और 2 बॉन्ड बन जाएगा तो इस तरह से देखिए 2 बॉन्ड बन गए। और देखिए अब क्या जोड़ा बचा हुआ, तो जोड़ा बचा हुआ तो देखो नंबर ऑफ एलपी, तो देखिए 2 जोड़ा बचा है, 2 जोड़ा बचा तो नंबर ऑफ एलपी क्या हो गया, 2 गो। इस तरह से ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बने और उस पर एलपी भी 2 गो। एकदम याद रखना है क्योंकि बहुत कम इस पर होगा। ऑक्सीजन हो गया। अब आइए सल्फर 16 होता, सेम ऑक्सीजन जैसा ही होता, 2 8 10 6 16। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया तो वैलेंसी कितना हो, 2, और वैलेंसी 2 होगा मतलब ये जो सल्फर है आपका, ये सल्फर देखिए 2 गो बॉन्ड बने, ये 2 बॉन्ड बने, तो सल्फर 2 बॉन्ड बने, और
2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इस तरह से बचा रहेगा, और 2 जोड़ा बचा रह जाएगा। तो देखो क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एलपी, नंबर ऑफ एलपी 2। इसमें पूरा काम होता है, इसलिए निश्चित रूप से संभालेंगे, नहीं संभालेंगे परेशान हो जाएंगे आप। तो इस तरह से देखो क्लियर हो गया। ठीक, कितना कितना। अब आइए, ये आपका ऑक्सीजन भी हो, सल्फर भी हो। अब ये 4 बचे। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका टावर काम कर रहा हो। ये चारों एक विशेष नाम से जाने जाते हैं। तो किस नाम से? तो देखो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 4 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जानते होंगे आप इस 4 के बारे में। ये परिवार है, ये एक परिवार है, और सुने होंगे इसी को कहते हैं हैलोजेन। ये हैलोजेन कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है यह हैलोजेन, और इस हैलोजेन को निरूपित करते हैं एक्स के द्वारा। एक्स के द्वारा निरूपण होता है, निरूपण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नोटेशन। तो एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं हैलोजेन, यानी हैलोजेन के बदला आप हमेशा एक्स लिखते, इन सभी के बारे में केवल एक्स लिख देते हैं तो समझिए चारों हैलोजेन हो जाता, और चारों हैलोजेन हो जाता है ये एक्स। तो आप देखेंगे इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन लिख के तो पता चलेगा सभी जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी हैं, इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सभी का जितना आप देख रहे चारों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। एकदम याद रखें, अगर हैलोजेन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 7 होता है। तो इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 होगा। और अभी क्या बताया, 7 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया तो 8 पूरा करने के लिए कितना? 1 चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए वैलेंसी कितना हो जाए? तो इन सभी का वैलेंसी जो है वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, इसीलिए सब देखिए 1 बॉन्ड बना। तो पूरे ऑर्गेनिक ये सभी 1 बॉन्ड बने। अब देखो ये फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखिए सब के बाहर में इलेक्ट्रॉन तो 7 को, ये 7 इस तरह से देखिए। तो 7 हो, तो सब का 1 गो बॉन्डिंग में भाग ले लेगा। देखिए इस तरह से सब 1 गो बॉन्ड बना ले, तो ये सब जितना है सब 1 बॉन्ड बना, और 1 बॉन्ड बनाएगा तो देख लीजिए सभी पे एलपी क्या नजर आ रहा है? एलपीई की संख्या। तो देखो एलपी सब पर क्या गो है? 1 गो 2 गो 3, 1 गो 2 गो 3, सब पर एलपीई की संख्या जो है वो 3 है। तो हैलोजन जो भी होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होगा, सब पर एलपीई की संख्या 1 होगी, सब 1 बॉन्ड बनेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी का 7 होगा, सभी का वैलेंसी 1 होगा। तो इतनी बात आप बॉन्डिंग के बारे में निश्चित रूप से याद रखेंगे।
कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। अगर ये संभाल के रखिएगा और किस पर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये बॉन्डिंग और लोन पेयर अगर रखेंगे आप तो फिर समझिए आपका बहुत सारा काम ऑर्गेनिक में आरंभ हो जाएगा, विशेष परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए आपके इतना काम हम लोग कर ली। तो इस समय सब के बारे में सीखे, याद करो सीखे। कार्बन का हाल ऐसा होगा, कार्बन इस तरह से कि 4 बॉन्ड बनाए, या ऐसा हो डबल बॉन्ड होगा, या सीखे ऐसा होगा, या सीखे ऐसा होगा। ये कार्बन के बाद कार्बन ये नंबर ऑफ LP ऑन कार्बन ये हमेशा 0 होगा। तो नंबर ऑफ LP ऑन कार्बन, कार्बन पर LP की संख्या हमेशा 0 होगा, 0 का कार्बन। अब हाइड्रोजन बता कितना बताए थे, 1 लोन पेयर हो, क्या कहते 1 बॉन्ड बनाएगा और 1 बॉन्ड बनाएगा और नंबर ऑफ LPE ऑन H इसका भी क्या होगा 0, हाइड्रोजन होगा। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों एक जात हैं, इसीलिए एक साथ याद रख लेंगे। ये तीनों आपके 3 बॉन्ड बनाए इस तरह से, क्या कहते हैं ये दोनों 3 बॉन्ड बने। तो नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बनेगा, फास्फोरस भी 3 बॉन्ड बने, ये 3 बॉन्ड बने और दोनों पर एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखिए बॉन्ड कितना बने, 3 को याद रखें। LP कितना होगा, तो इस दोनों पे देखिए नंबर ऑफ LP ऑन N एंड P बराबर 1। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों 3 बॉन्ड बने और LP 1 हो। सेम यही हाल होता है आपके ऑक्सीजन और सल्फर। देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये भी 2 बॉन्ड बने और 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, और ये सल्फर ये भी 2 बॉन्ड बना और 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना, सल्फर भी 2 बॉन्ड बना और 2 बॉन्ड बनाएगा और दोनों पे देखिए लोन पे, तो नंबर ऑफ LP ऑन O एंड S, तो LP क्या हो 2। तो इस तरह से देखिए आपको कार्बन को भी फिर से लिख दिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन सब पर 2 2 4 5 6 गो। अब बचा आपको 4 गो कौन हेलोजन, तो 4 अब हेलोजन बचे। एकदम देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए किसके बिना आपका काम होगा नहीं। अब हेलोजन तो अभी बता ही रहे थे कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक एक बॉन्ड बने, इस तरह से एक एक बॉन्ड बने और एक एक बॉन्ड बनाएगा तो सब पे 3 गो LP होगा। तो बॉन्ड एक बनाए और LP, तो नंबर ऑफ LP ऑन एनी हेलोजन, तो
तो किसी भी हैलोजेन पर एलपीई की संख्या 3 होगी। इस तरह से देखिए आप याद रखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि पता है आपको, कल ही बोल दिए थे और अभी आज भी शुरू में हम बोले थे कि एलपीई और ये बॉन्ड कितना बनाता है, ये नहीं जानिएगा तो काम आपका नहीं। तो हम लोग एलपीई भी सीखेंगे, उसके बाद कितना बॉन्ड बनाएगा 10 के बारे में सीखेंगे। अब जानिए नाम में, नाम अगर हैलोजेन होगा तो कॉमन नेम की बात करते हैं, तो कहते हैं अगर हैलोजेन रहेगा X, जो आप क्या जानते हैं हैलोजेन, हैलोजेन, तो ये कॉमन नाम जो होगा, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में लगाया जाएगा हैलाइड, हैलाइड, हैलोजेन गिरेगा कहाँ, अंत में, अंत में। अगर देखिएगा ये हैलोजेन जो आपका है वो अंत में रहेगा। ये जो कॉमन नेम की बात हम लोग किए, वो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हैलाइड। तो हैलाइड, तो क्या सीखे, अगर X रहेगा हो जाएगा हैलाइड, हैलाइड, इसका मतलब Cl रहेगा। तो अगर F रहेगा फ्लोरीन हो जाएगा फ्लोराइड, फ्लोराइड, Cl रहेगा तो क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो जगह ब्रोमाइड, और आयोडीन रहेगा हो जाएगा आयोडाइड। तो इस तरह से देखिए आपका नाम चलेगा। हैलोजेन है हैलाइड, फ्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड। तो ये नाम में हम लोग, और वो भी लिख दिए किस नाम, तो कॉमन नाम, और कब, जब ये अंत में रहेगा तो ऐसे नाम लिखा है, और ऐसे नाम लिखा जाएगा तब देखो बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो फिर नाम आप लिख पाइए। जैसे देखिए उदाहरण की बात हम करते हैं, अगर देखो ये के आय लिखें तो देखिए आयोडीन आपका अंत में, सभी बच्चे जानते होंगे के है पोटेशियम, के है पोटासियम, तो देखो क्या नाम लिखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम, आयोडीन अंत में है तो लिखेगा आयोडाइन। देखिए नाम हो गया क्या, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इसी तरह देखिए अगर मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 बिया, CH3 बिया, तो अगर 11 थोड़ा भी पढ़े हैं, इसे आगे हम डिटेल से आपको बताएं कि ये जो होता है CH3, ये होता मिथाइल। अब कैसे होता आगे सीखिएगा। ये हुआ मिथाइल, और अंत में देखिए ब्रोमीन है तो क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। तो देखो क्या नाम हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इस तरह से देखिए मिथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से देखो नाम में हम लोग को मिलते रहे, ये काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए हैलोजेन अगर है तो उसको हम लोग कर सकते। जैसे देखिए अगर है NH4Cl मिलेगा हमेशा,
अगर पढ़े हैं थोड़ा भी तो जानो, इतना को कहते हैं अमोनियम, ये अमोनियम, और अंत में देखो क्लोरीन है तो क्या हो जाए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से देखिए किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आप आराम से याद रखें। हेलोजन हैलाइड, आयोडीन आयोडाइड, तो इस तरह से हम लोग लिखा करें। तो ये कर रहे थे हम लोग, परिचय ले रहे थे। जो 10 एलिमेंट भाग लेगा तो निश्चित रूप से आप काम करके रखेंगे, संभाल के रखेंगे कि अगर 10 है तो वो कौन कितना बॉन्ड बनाता, उस पर एलपी कितना होता है। कि ये नहीं संभाल के रखिएगा तो आपका काम नहीं होगा, ये संभालना पड़ेगा। तो बहुत इजीली हम बता दें, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम बता रहे थे आपको सिग्मा बॉन्ड और एलपी। तो सिग्मा बॉन्ड और एलपी दोनों को बता, सिग्मा बॉन्ड बता एलपी बता। तो पुनः याद दिलाते हैं आपको, बोले थे ये सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बताए थे कि सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा हो, डबल होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल होगा तो 2 पाई होगा 1 सिग्मा। इतनी बात आपको हम बता दिए कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में बताए कि 2 गो पाई होगा 1 सिग्मा। इस तरह से आपको याद होगा, आप सीखे थे। अब चलिए इसमें प्रश्न आते रहता, पूछता है, देखो कैसे। तो अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन इस तरह से, देखिए एसिटिलीन, एसिटिलीन और इथाइन, इथाइन में कितने सिग्मा एवं पाई बॉन्ड होते हैं। तो एसिटिलीन और इथाइन में कितने सिग्मा एवं पाई बॉन्ड होते हैं, इसी पे प्रश्न। तब देखिए रचना बनाना पड़ेगा। अब एसिटिलीन है तो देखो ये जो एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन का सूत्र होता C2H2, ये होता है, जानते भी होंगे। एसिटिलीन को कहते हैं C2H2, और C2H2 तब देखिए रचना बनाना पड़ेगा आपको, तब तो गिन पाइएगा। रचना कैसे बने, तो पहले 2 कार्बन है, आप उस 2 कार्बन को रख दीजिएगा। देखिए ये 2 कार्बन आप रख दीजिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन 2 है तो याद करो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता। तुरंत आप सीखे हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता, 1 बॉन्ड बनाता तो 1 बॉन्ड से 1 गो हाइड्रोजन को इधर जोड़ दीजिए और 1 बॉन्ड से इधर जोड़ दीजिए। बस देखिए अब जो 2 हाइड्रोजन था वो आपका खर्च हो गया, और 2 हाइड्रोजन जब खर्च हो गया तो हाइड्रोजन का काम तो हो गया, लेकिन देखो कार्बन का काम नहीं हुआ। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, याद होगा 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। क्या बात बताओ जी, 4 बॉन्ड बनाता। अभी तक इसको भी 1 गो, इसको भी 1 गो, तो 4 होने के लिए 3 गो इसको भी चाहिए, 3 गो इसको भी चाहिए। बात आई समझ में, निश्चित समझ में बात आ गई है कि जब इसको भी 3 की कमी है, इसको भी 3 की कमी है, तो बीच में हम लोग दे देंगे ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड दे दी,
और बीच में इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए आप गिन सकते, तो गिन सकते हैं। देखो कहेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो क्या को सिग्मा बॉन्ड हो, तो एक गो ये सिग्मा हुआ, एक गो ये हुआ, दो गो, एक गो देखिए ट्रिपल में भी एक गो होता है, एक गो यहाँ, एक गो यहाँ, दो गो, एक गो यहाँ, क्या गो हुआ, तीन गो हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो, एक गो ये हो, एक गो ये हुआ, एक गो इसमें है। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देखो दिखाई पड़ रहा है क्या गो है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड देखिए दो गो है, एक गो, दो गो। और देखिए कितना बार ये पूछा, ये प्रश्न कितना बार आया कि एसिटिलीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, इथाइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं। इस तरह से देखिए आप बहुत की बात कर सकते हैं। इसी तरह से तो ये तो हम एसिटिलीन की बात की। अब इसी तरह देखो लेंगे हम C2H4, C2H4 यह इथिलीन, इथिलीन है, इंग्लिश क्या कहते हैं, IUPAC में कहते हैं, इथीन कहते हैं, इथिलीन, और IUPAC में कहते हैं इथीन। अब मान लो आपको इसमें निकालना, इथिलीन में इथीन, वही नियम अपनाइए। कार्बन देखो कितना, दो को, तो पहले आप दो कार्बन रख दो, जो ऊपर में हम मेथड बता, दो रख दी। अब देखिए तो हाइड्रोजन कितना है, चार गो। हाइड्रोजन क्या गो बॉन्ड बनाता है, एक गो बॉन्ड बनाता है, तो दो हाइड्रोजन आपको इसको देना, दो हाइड्रोजन इसको दे दी, और फिर दो हाइड्रोजन इसको दे दी। इस तरह से देखिए दोनों को हाइड्रोजन मिल गया। अब देखो इसको भी दो बॉन्ड हो गया, इसको भी दो बॉन्ड हो, तो कमी कितनी की रह गई, तो बनाना तो कार्बन को चार है, तो दो की कमी रह गई, और दो की कमी रह गई है, तो देखो इसको ये बीच में डबल बॉन्ड हो। अब देखिए हो गया है, इथिलीन आपका हो गया, इथिलीन बन। अब आप अपने से गिन सकते, कहते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आइए गिनिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, आपको याद होगा वो बताएं, तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक, दो, तीन, चार, और एक तो इसमें भी ना है, तो देखो कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, एक इसमें है, पांच हो। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, पांच हो गए। और अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो देखिए पाई बॉन्ड कितना हो गया, तो पाई बॉन्ड देखिए एक डबल बॉन्ड तो है उसमें एक, इस तरह से देखिए आपके एक हो गया। तो इसी तरह से देखिए अगर हम मीथेन की बात करें, अब आइए ये भी आप पहचानते होंगे CH4, इसका नाम तो सब बच्चे जानते, मीथेन, मीथेन है। इसी मीथेन को जानते होंगे आप, मार्स गैस कहते हैं, ये मार्स गैस, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। ये देखो मीथेन है जिसको मार्स गैस कहते हैं। चलिए वही फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। मीथेन क्या को कार्बन है, तो इतने को कार्बन है, तो कार्बन एक रख दी, हाइड्रोजन चार है, चारों हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, चारों हाइड्रोजन को जोड़ते, इस तरह से देखो चारों हाइड्रोजन को जोड़, चारों हाइड्रोजन को जोड़ दिए, एक, दो, तीन, चार, तो चारों हाइड्रोजन जोड़ दिए।
और चारों हाइड्रोजन जोड़ दिए तो देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 हो। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड देखिएगा तो पाई बॉन्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो 0। इस तरह से देखिए आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहीं भी निकाल सकते हैं। तो एक और जान लीजिए जो महत्वपूर्ण होता, अगर बेंजीन की बात करें, देखिए जरूर टावर पकड़ रहा होगा C6H6, यह बेंजीन, ये बेंजीन, तो बेंजीन है। अब देखिएगा इस बेंजीन में, तो बेंजीन का रचना पहले अगर आप बनाते हैं तो देखिए एकदम रचना ऑर्गेनिक में हमेशा बनाना पड़ेगा बेंजीन का, कि रचना जब भी है वो बनाना पड़ेगा रचना बेंजीन का। तो देखिए बेंजीन C6H6, तो क्या कार्बन है 6 गो, तो देखिए ऐसे बनाइएगा, पहले इस तरह से 2 को खींचिए और फिर इस तरह से, बस जैसे बनाते हो वैसे बनाना, आपको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे नहीं तो न सही रचना बनेगा न बना पाए। और एक ऊपर से रख देना इस तरह से, और एक नीचे से रख देना इस तरह से। देखिए ये रिंग बना ली, 6 कार्बन का रिंग हो। उसके बाद देखो हाइड्रोजन क्या है 6, आपको क्या सिखाए थे, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, सब पर 1 गो हाइड्रोजन रख देते इस तरह से। देखिए सब पर 1 गो हाइड्रोजन रख दे, इधर भी इसी तरह से रखना है। देखिए इधर भी रख दे, तो सब पर 1 गो हाइड्रोजन रख, और 1 गो हाइड्रोजन रख दिए। अब देखो कार्बन को देखिए, सबको 3 बॉन्ड हुआ, 1 2 3 1 2 3, सबको 3, लेकिन कार्बन बनाता कितना जानते हैं 4, और 4 बनाता है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, सब पर 1 छोड़ के 1 डबल बॉन्ड दे, 1 छोड़ के 1 डबल बॉन्ड दे दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से 1 छोड़ के 1 सब पर डबल बॉन्ड दे। अब देखिए सब का 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको 4। जब 4 हो गया तब देखिए आप आसानी से पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड गिन सकते। तो गिनिए कितना है, पहले गिनिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फटाफट आप भी गिन सकते। क्या को सिग्मा बॉन्ड है, पहले तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड रिंग में 6 गो है, रिंग में कितना 6 गो, और फिर देखिए इस प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 है, तो हाइड्रोजन को 6 है और रिंग में 6, तो 6 6 12। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है ये 12 है। अब लेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो देखिए क्या गो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड देखो 1 गो 2 गो 3 गो, इस तरह से पाई बॉन्ड आपका 3 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए 12। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पर अब जो भी प्रश्न आएगा, इस बात को अगर आप याद रखते हैं और अब रचना हमारे कंसेप्ट से आप बना सकते हैं, तो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए रचना बना सकते हैं। रचना बना के आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या पता कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कैसे रहेगा वो भी ऊपर में लिख दिए। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर प्रश्न होता है। इस तरह से देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, इस तरह से आया था इथाइन, इथाइन
इथाइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? देखिए यही आया था। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन इज, इथाइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? अब ऑप्शन दे देता हूं, 0, 1, 2, 3, इस तरह, और इस तरह से दे देता और आपको बनाना है। तो याद कीजिए, अभी ऊपर में बताए थे इथाइन एसिटिलीन था, 1, 2, 3 गो तो सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड क्या गो था? 2। फिर बताए थे इथाइन यही था। देखिए यही था इथाइन। जब भी परीक्षा में आता फट से रफ में हम लोग रचना खींच देते, रचना खींच देते हैं तो देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड था, 1, 2, 2, 3 पाई बॉन्ड, देखो 2 आंसर क्या हो गया? इस तरह से 2 आंसर हो गए। तो इतना काम आप अब कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पे आधारित इस तरह के प्रश्न को आपको अब सोल्व करने में किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। अगर आप कल और आज की बात को आप संभालेंगे तो इतना काम आपका हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे। अब चलो उसके बाद एक मेन पॉइंट और लिखो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कल लिखे थे ओसी शब्द। तो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस हाइब्रिडाइजेशन को हम हमेशा शॉर्ट में लिखें HYB, और HYB लिखेंगे समझ जाइएगा हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे हिंदी होता है संकरण, ये संकरण कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी होता है संकरण। तो चलिए हिंदी भी हम लिख दें, हाइब्रिडाइजेशन किस में? तो पूरे की बात ये हम लोग नहीं कर, केवल ऑर्गेनिक की बात कर। तो ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो सबसे पहले तो जानना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में कितने तरह। अगर आप परिभाषा की बात करते हैं तो ये सब यहाँ आपको जानना नहीं है। कभी नहीं पूछेगा आपको 12th में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा क्या होती है। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में निश्चित रूप से पूछते रहते, एक नहीं अनेक बार आया और आते रहता। ये हाइब्रिडाइजेशन पे प्रश्न तो बहुत आसान है। अगर हमारे विधि को आप फॉलो अप करेंगे तो इजीली निकाल पाएंगे, किसी को कहीं कोई कष्ट नहीं होगा, आराम से काम आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में निम्न 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन संभव होता। तो कितने तरह के हैं? 3 तरह। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 3 types of hybridization is possible। तो
ये 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन। कहिएगा सर क्या सब होता? तो चलिए, एक होता आपको sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा होता sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यही 3 हाइब्रिडाइजेशन पूरे ऑर्गेनिक किसी भी कंपाउंड का आप निकालेंगे तो यही 3 है, sp, sp2 और sp3। तो इसी 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं पूरे ऑर्गेनिक में। इस 3 के सिवा आपको कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना बात तो पहले दिमाग में सभी बच्चे को सेट कर लेना कि किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन इसी 3 पर होता है, 3 तरह। अब कहिएगा सर ये पता कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे? तो आइए, बहुत आसानी से काम आप कर सकते हैं, इजली काम बना सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी बात हम करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कैसे, तो चलो थोड़ा पहले लिख दो। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अब देखिए बहुत आसान है, एकदम आसान है, सभी बच्चे फटाफट निकालने लगिएगा अगर ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, गिन लेना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जिसपे देखिए अभी हम बहस भी कर रहे हैं। गिन सकते हैं सभी बच्चे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ले लीजिएगा और फिर ले लीजिएगा नंबर ऑफ एलपी। देखते हैं, इसीलिए हम जोर दे रहे थे इस पर। अगर सिग्मा बॉन्ड एलपी दोनों आपको हो जाए, और हो जाएगा क्योंकि हम इसी में बताए कल से आज तक में कि सिग्मा बॉन्ड या एलपी दोनों को जोड़ लीजिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ एलपी दोनों को जोड़िएगा, कभी ये 2 होगा, कभी ये 3 होगा, कभी ये 4 होगा, यही होगा। इसके सिवाय कभी भी कुछ नहीं होगा। तो यही आपके 3 तरह के जानिए। जब 2 होगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp ले लीजिए, 3 होगा sp2 ले लीजिए, 4 होगा sp3 ले लीजिए। बस इतना ही काम करना है। तो देखो क्या बता, 2 रहेगा तो 2 एक s एक p, 2 2 3, 1 2 s 2 2 p sp3 sp2, 4 रहेगा 1 2 s 3 2 p, तो 4 2 sp3। यही हाइब्रिडाइजेशन आपका इसी आधार से निकलेगा। इतनी बात देखिए हम डिटेल से पीछे से बताते आ रहे हैं, थोड़ा भी आपको कठिनाई नहीं होगी अगर आप काम करेंगे तो। और ये भी बता देते थे, अगर जब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्या बार बता, ये सिग्मा हो, एक पाई एक सिग्मा, इसमें 2 पाई एक सिग्मा, इस तरह से देखिए आपके होते हैं। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की बात होती है, आप निकाल सकते हैं। अब बस इसको देखना है, फटाफट काम होगा आपका। अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी में भी निकाल सकते। पहले कार्बन की बात करें, तो कार्बन की बात करें तो आपको क्या बोले थे, कार्बन कभी ऐसा होगा,
ऐसा होगा तो याद करो। तो कभी बोले थे ऐसा होगा, हमेशा 4 न होगा। कभी बोले थे ऐसा होगा, और कभी बोले थे एक ट्रिपल होगा तो एक सिंगल। ऐसा ही कार्बन, और ऐसा कहीं भी होगा। आपको तो बोले थे याद करो, कार्बन पर लोन पेयर नहीं होता। कार्बन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती, तो लोन पेयर तो देखना नहीं है, क्योंकि कार्बन पर इसकी संख्या 0 होती है और इसकी संख्या 0 होती, तो केवल ये देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ चारों सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4 हो गया। सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया, और लोन पेयर देखो कितना? 0। तो 4 + 0 4 ही रहे। इसीलिए देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला? इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकल गया आपको sp3। अब देखिए इसी तरह इसमें निकालिए, इसमें निकालिए तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो, 1 गो तो पाई हो गया। ये पाई तो लेते नहीं, सिग्मा बॉन्ड लेते हैं। तो 1 2 3 हुआ। तो देखो 3 जब होता है तो क्या होता है? तो 3 होता है तो sp2 होता है तो sp2 होता। अब देखिए इसका, इसमें आ जाइए, इसमें देखिए तो वो डबल है, तो ये 2 गो तो पाई हो जाए, 2 गो सिग्मा। सिग्मा क्या हुआ? 2 गो, और लोन पे तो 0, तो 2 होता है तो देखो क्या होता है? sp हो। इसी तरह यहाँ देखो आपके ये 2 तो पाई हो गए, 1 सिग्मा 1 इसमें, इसमें 2 गो, इसीलिए देखो क्या होगी? sp हो। इस तरह से देखिए पूरे ऑर्गेनिक की जितनी बड़ी दुनिया है उसमें आपको कार्बन हमेशा इसी रूप में मिलेगा, और कार्बन जब इसी रूप में हमेशा मिलेगा तो इसी रूप में कार्बन मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसी तरह से आप कर सकते। अब इस बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, वो क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है बस कितना सिग्मा बॉन्ड। ये तो कार्बन की बात हम कर दी, कार्बन रहेगा तो ऐसे कर ले, तो कार्बन रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप कह सकते हैं ये मीथेन हो गया। अब देखिए ये मीथेन हो गया, ऊपर में बनाए थे ये मीथेन। क्या है ये? तो देखो ये आपको समझ में आ रहा है, ये CH4 मीथेन। तो देखो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो sp3 है, और क्या है कि हो। इसी तरह देखो अगर आपका C2H6 ये इथेन, इथेन लीजिएगा तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन रख दें। हाइड्रोजन 6 है तो 3 गो हाइड्रोजन इसको दे दें और 3 गो इसको दे दें, तो दोनों को 3-3 दे दी। अब एक जो बचा इस बीच में दे। इस तरह से देखिए आपके बन गए। अच्छा, और बन गए तो सब हाइब्रिडाइजेशन का, सब कार्बन का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस कार्बन का 1 2 3 4 कितना गया? sp3। इसी तरह इस कार्बन का भी निकालेंगे, 1 2 3 4 कितना हो गया? sp3। तो देखिए इस तरह से निकल गया, इस कार्बन का भी निकल गया, उस कार्बन का भी निकल गया, इथेन में भी हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से इथेन में भी निकाल लिए हम लोग। इसी तरह किसी में भी पूछेगा तो सब में कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा।
अब देखिए जैसे ये लेते हैं C2H2, कहते हैं एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, तो रचना बना लेंगे। देखिए ऐसे रचना बनाइएगा ना, देखो ये रचना बन गया। तभी देखिए ऊपर में भी बताए थे इसका क्या होगा, एक गो दो गो तो पाए हो जाएगा, दो गो Sp, और इसका भी देखो हो गया Sp। इस तरह से देखिए हाइब्रिडाइजेशन की बात आप पूरे कार्बन में कहीं भी कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए कि ये भी अभी बनाए थे, याद कीजिए बेंजीन की बात हम कर रहे थे। अगर कोई पूछ दे आपको बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखिए ये है बेंजीन, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ऊपर हम बता। अब देखिए किसी को भी देखिए, अब इसी का मान लो हाइब्रिडाइजेशन हम देखिए, तो एक गो दो गो एक गो तीन, एक गो तो पाए हो गया ना, तो पाए तो देखना सिग्मा केवल देखना एक दो तीन, तो लोन पेयर हमेशा बोले जीरो होता, कार्बन रहेगा तो लोन पेयर सोचना नहीं है, वो तो जीरो। सिग्मा बॉन्ड देखो एक गो दो गो तीन, एक पाए बॉन्ड एक दो तीन, तो तीन हुआ तो क्या होगा sp2। यही हाल सब का भी देख लीजिए, किसी का भी निकालिएगा, सभी का यानी 6 गो कार्बन का लोन पेयर, क्योंकि कार्बन बढ़ता है, सिग्मा बॉन्ड 3 गो, इसीलिए सब का हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp2। तो इस तरह से देखिए टोटल में कार्बन अगर रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन आप आराम से निकाल सकते हैं किसी में। तो चलिए कार्बन की बात कर ली, अब हाइड्रोजन जब लीजिएगा तो याद करें ये हाइड्रोजन बोले थे एक गो बॉन्ड बनाता है, तो एक गो बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया एक गो, और Lp कितना हो गया, तो बोले थे हाइड्रोजन पर Lp नहीं होता, और Lp नहीं होता तो Lp हो गया 0, और 0 हो गया तब दोनों को जोड़ो 1 + 0 तो 1 हो गया। इसलिए 1 अगर होता तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। यहाँ क्या कहिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है। तो ये कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है, तो ये हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, तो कार्बन हो गया हाइड्रोजन हो गया। अब इसी कार्बन हाइड्रोजन का नहीं, अब देखिए नाइट्रोजन रहेगा, आपको क्या बोले थे नाइट्रोजन ये, और बोले थे फास्फोरस में भी ये। इस दोनों केस में देखिए जब भी ये रहेगा, देखिए सिग्मा बॉन्ड 3 गो, सिग्मा बॉन्ड क्या गो 3 गो, 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक को देखिए लोन पे, तो 3 1 4, 4 हो गया तो क्या हो sp2। अब देखिए कहीं भी ऑर्गेनिक में हमको नाइट्रोजन मिलेगा, एकदम गारंटी है, देखिए अमीन में मिले तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, तो नाइट्रोजन फास्फोरस भी होगी, तो नाइट्रोजन फास्फोरस भी। अब याद करो ऑक्सीजन,
बोले थे 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर। इस तरह सल्फर भी 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए। यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर भी 2, तो कितना हो गया? ये 4 हो गया। और 4 हो गया तो देखो क्या होगा? sp3 हो। तो इस दोनों केस में भी आपके sp3 होंगे। तो इसी तरह से आप कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हैं। अब देखो तो ये बार बार पूछता है आपको, ये देखिए, ये देखिए कितना बार आया है। इसको हम लोग कहते हैं कीटोन ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप का। ये क्या है जी? इसको कहते हैं कीटोन और कार्बोनाइल, ये Gr करते ग्रुप। तो कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, कीटोन और कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब देखिए पूछा आपसे हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ दिक्कत है? देखिए ना, कार्बन है और कार्बन है, इस पर लोन पेयर तो होगा, केवल सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, 1 2 1 तो पाए हो जाएगा। देख के गो सिग्मा है, तो 1 2 3 गो सिग्मा हो गया और लोन पेयर 0 हो गया। तो 3 सिग्मा हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, तो कितना हो गया? ये 3 रहा ना, और 3 रहा तो देखिए 3 + 0 3 हो गया, 1 2 3 और 3 हो गया। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये sp2। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी होगा। इसमें देखिए इस नाम से क्या बार पूछा है, ये कार्बोनाइल के नाम से, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो कार्बोनाइल में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का क्या निकला? sp। इस तरह से देखिए पूरी बात हम रखे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर आप पढ़िएगा तो किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की बात आपका, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा नया, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा यही सब मिलेगा। पूरे ऑर्गेनिक की बात करते हैं, और जब तक आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे इसी हाइब्रिडाइजेशन से आपका काम होता रहेगा। तो चलिए, ये हाइब्रिडाइजेशन की बात हम कर रहे थे, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आगे हम लोग कहानी को बढ़ाएंगे अगले क्लास में, और ये होगा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग आगे क्लास को बढ़ाएंगे, और अगले मंडे से आपको मिलेगा, पुनः मंडे ट्यूसडे। और ये 2 दिन बताए, लेकिन बहुत कुछ हम बता दिए हैं, और वैसा बताए हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि बेसिक है तो नहीं आएगा प्रश्न। आपके परीक्षा में कल और आज 2 दिन जो हम क्लास लें, इस 2 क्लास से निश्चित रूप से परीक्षा में क्वेश्चन रहता। अगर आप सीख जाएंगे तब का प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा, किसी को का प्रश्न परीक्षा में रुकेगा नहीं, क्योंकि इससे अतिरिक्त कुछ आता ही नहीं है। तो देखिए पाए, सिग्मा पाए बताए, उस पर संख्या पे पूछता, देखिएगा क्वेश्चन बैंक आप उलट के बार बार मिले। उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे हाईलाइटेड है, इस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता। तो इस तरह से आज की बात हम खूब बढ़िया से आपको बता दिए, आप आराम से काम
निश्चित रूप से एक अलग कॉपी में आप लोग करते जाइए और हम आपका होते चलेगा। और निश्चित रूप से अब फिजिकल के साथ साथ आप इस ऑर्गेनिक का भी आनंद लें और निश्चित रूप से आनंद आपको मिलेगा। अगर हमारे क्लास को आप रेगुलर रूप से करते हैं तो आनंद मिलेगा और निश्चित मिलेगा, लेकिन उस आनंद में किसी तरह का रुकावट नहीं आवे। आपको रेगुलर जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी तुरंत मिल जाए। इसके लिए अनिवार्य है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और साथ ही साथ सामने बने हुए बेल आइकन को भी निश्चित रूप से टच कर दीजिए ताकि आपका काम बेहतर हो। तो धन्यवाद। आज हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं।